जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कश्मीर फाइल्स ने कश्मीर में जो हुआ था 90 के दशक में, उसकी एक बहुत ही भयावह तस्वीर हम सभी के सामने लाकर रख दी थी। और अब बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू ने इसके ऊपर एक बहुत ही शॉकिंग खुलासा किया है। दरअसल बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू बचपन में मुंबई शिफ्ट होने से पहले श्रीनगर में अपने परिवार के साथ रहे थे। वे तब 6 साल के थे। कुणाल ने वाकया बताया कि वो दौर बहुत टेंशन में बीता करता था। ऐसा लगता था कभी भी कुछ भी कहीं भी हो जाएगा, कहीं से भी कुछ भी फेंक दिया जाएगा। जैसे आपका हर एक पल सिर्फ इसी चीज़ को समझने में बीतता हो कि अब अगले पल क्या होने वाला है। कुणाल ने ये भी बताया कि वो हमेशा डर के साए में ही रहते थे। कुणाल ने अपने बचपन के एक इंसिडेंट को भी शेयर किया और उसको शेयर करते हुए बोले कि ये सब जैसे रोज़ की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। समझ ही नहीं आता था कि कहाँ से कहाँ पर क्या चीज़ हुई है और कहाँ पे क्या चीज़ सही हुई है। मतलब गलत और सही में अंतर ही समझ में आना बंद हो गया था कि यार क्या चल रहा है। दरअसल एएनआई को दिए गए एक पॉडकास्ट में कुणाल बोले कि ये 6 साल के बच्चे के नज़रिए की बात है और मैंने इसे इसी तरीके से देखा और मुझे यही नज़रिया याद भी है। मुझे श्रीनगर की अच्छी बातें याद हैं, मेरा स्कूल, परिवार के साथ डल झील जाना या फिर पहलगाम जाना। और फिर मुझे याद है कि वे कितनी टेंशन वाले दिन भी थे, क्योंकि 6 साल के बच्चे के रूप में आप वास्तव में नहीं जानते कि आखिर चल क्या रहा है। और आपके माता पिता और परिवार आपको जितना हो सके उतना इन चीज़ों से बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप अभी भी चीज़ों के बारे में सुनते ही हैं ना कि वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं। मुझे याद है कि एक समय ऐसा होता था कि अगर आप कोई तेज़ आवाज़ सुनते थे तो हमेशा से ये एक डाउट आपके मन में रहता था कि कहीं ये सिलेंडर था या कुछ और। तो ऐसे ही मुझे भी याद है कि कभी-कभी ये बात बकबक के रूप में होती थी। मुझे याद है कि कई बार ऐसा होता था कि मैं किसी कारण से रात में लाइट नहीं जलाते थे हम लोग और बाद में समझ में आता था कि भाई इसके पीछे का कारण क्या था। क्योंकि नहीं पता था कि कब कहाँ से कैसी भीड़ आ जाएगी और उसके बाद क्या चीज़ें वहाँ पर होंगी। ये एक तरीके से डिक्लेयर किया जाता था कि शाम को लाइट तो जलानी ही नहीं है साहब। कुणाल ने आगे कहा कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि लोगों के चेहरों पर उस समय डर था या नहीं, क्योंकि लोग बस इधर-उधर भाग रहे होते थे। और मुझे याद है कि किसी समय एक घर था, एक कमरा था, जहाँ फर्श खुल गया था, क्योंकि मुझे लगता है कि नीचे कुछ गलत चीज़ हुई थी। और फिर उसके बाद सभी लोग सड़क पे आ गए, सब पूरी सड़क लोगों ही लोगों से भर गई। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि ये सुनने में भले ही बहुत बेवकूफ़ी भरा लगे, लेकिन मुझे याद है कि शाम को मैं केवल यही देख रहा होता था कि आखिर हमारा परिवार टेलीविज़न पर दिख कैसा रहा है। लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे साथ जो हुआ है। और हर कोई घर पर फ़ोन कर रहा होता था, तो मुझे लग रहा था कि हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट महसूस कराया जा रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था कि 6 साल के बच्चे के लिए तो भाई यही चीज़ें होती हैं कि भाई हमारे बारे में हर कोई पूछ-परख कर रहा है, मतलब इम्पोर्टेंट है। कुणाल ने बताया कि कैसे एक बच्चे के रूप में उन्हें ये समझने में काफ़ी मुश्किल हुई कि आखिर चल क्या रहा है। नवाकदल में भी कई बार ऐसा हुआ, जब आप जानते हैं कि लोग कुछ फेंक रहे हैं, गलत चीज़ें फेंक रहे हैं और ये सब चीज़ें शुरू हो जाती थी, तो फिर वहाँ पर आर्मी आ जाती थी। और मुझे याद है कि मैं और मेरा दूसरा चचेरा भाई खिड़कियों से देखते थे और समझ में ही नहीं आता था कि आखिर चल क्या रहा है। तो मेरे लिए जब हम वहाँ से मुंबई आ गए, ये नहीं जानते हुए कि हम कभी वापस नहीं जाएँगे, हम अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे माता-पिता ने हमें इससे बचाने का एक बेहतरीन कोशिश किया और उन्होंने सही किया। लेकिन 6 और 7 साल की उम्र में आपने हमेशा लोगों को इसके बारे में बात करते हुए सुना ही होता है और आपने देखा होता है कि लोग इसके बारे में किस तरीके से इमोशनल होकर बात कर रहे हैं और इस बारे में काफ़ी स्ट्रेस भी लेते हैं। आपको पता था कि कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक बच्चे के रूप में मैं इसे ब्लॉक करना चाहता था और यही कारण है कि बड़े होने के दौरान भी मैंने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि आखिर क्या हो रहा था, क्या हुआ या ऐसा क्यों हुआ। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मैंने उन सवालों को ना पूछने के लिए अपने सामने एक दीवार खड़ी कर दी कि बस ये चीज़ें मुझे जानने में दिलचस्पी नहीं। ये ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी एक हिला के रख देने वाली बातचीत है जो सामने निकल कर आई। आप बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में?